अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ जिसे देखकर आप बेहद खुश और मुंतज़िर रहे होंगे। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और तो मैं आपको ये बताता चलूँ, जो आज की वीडियो है ये है कनाडा। कनाडा के अंदर किस तरीके से मूव किया जा सकता है और कनाडा में किस तरीके से शिफ्ट हुआ जा सकता है, चाहे आप विज़िट टू वर्क हो या कनाडा में वर्क परमिट के हवाले से हो। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज सिर्फ वर्क वीज़े के हवाले से बताऊंगा, और इसके बाद जो है आपको मैं विज़िट टू वर्क किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं मैं इस पर मुकम्मल वीडियो बनाऊँगा। तो आज वर्क वीज़ा के हवाले से बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसके फ़ायदे उठाए जा सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन। चूँकि कनाडा पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप 10 कंट्री है और वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री में शुमार होता है, और इसकी इकोनॉमिकली अगर बात की जाए तो ये अमेरिका के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा बीट करता है ये। और चूँकि एक बेहतरीन जोन है, एक कंफर्ट जोन है, यहाँ पर रहते हुए आप अपनी फ्यूचर को ना कि अपने लिए सिक्योर कर सकते हो बल्कि अपनी फैमिली के साथ आप सेटल भी हो सकते हो। जी, आपने बिल्कुल सही सुना जो मैं आपसे कह रहा हूँ। कनाडा आपको देता है, मुख्तलिफ प्रोग्राम के अंदर शामिल करता है, और ना कि सिर्फ एक सूबाई प्रोविंस वो अलग प्रोग्राम्स देते हैं, और इसके अलावा प्रोफेशनल प्रोग्राम्स अलग होते हैं, नॉमिनल प्रोग्राम्स अलग होते हैं, और जनरल प्रोग्राम्स वो अलग होते हैं। तो आज मैं आपसे जो एक जनरल प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ कि आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए एक तरीक़ेकार है। किसी भी एम्प्लॉयर को हायर करने के लिए मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट पे लेके जाऊंगा जो कि गवर्नमेंट से ऑफिशियल वेबसाइट हो, गवर्नमेंट की हो, और उसके अंदर बेतहाशा भरपूर जॉब्स उसके अंदर अवेलेबल हो, हर तरह की कैटेगरी, स्किल्ड, अनस्किल्ड, नॉन स्किल्ड, मतलब जैसा भी बंदा हो, जैसे भी कैटेगरी से उसका ताल्लुक़ हो तो उसके अंदर अप्लाई कर सकता है। अच्छा, इस वेबसाइट के अंदर जो मेन कैटेगरीज जो मैं बात करने वाला हूँ वो हाउस कीपर, क्लीनर, वेयर हाउस वर्कर, वेयर हाउस असिस्टेंट, वेयर हाउस ऑपरेटर, लोडर, अनलोडर, हाउस कीपिंग, क्लीनर, कंस्ट्रक्शन, टूरिज़म सेक्टर से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको हर तरह की जॉब इसके अंदर अवेलेबल है, छोटे से लेकर आईटी सेक्टर में। और बड़े जो बंदा जिस कैटेगरी में फॉल करता है वो यहाँ से अपने लिए जॉब का इंतज़ाम कर सकता है। अच्छा, जॉब किस तरीके से फाइंड करना है ये मैं आपको बताऊंगा। बहुत कम लोग बताते हैं, अक्सर लोग मुकम्मल डिटेल्स में बात नहीं करते। मैं आपको चूँकि गाइड करूँगा A to Z। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है, पूरी वीडियो आपने इसको देखनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको एम्प्लॉयर को टारगेट करना है जो आपको स्पॉन्सर करता हो। जी दोस्तों, स्पॉन्सर करने का जो तरीक़ेकार है वो मैं आपको गाइड करता हूँ कि आपने उन एम्प्लॉयर को टारगेट करना है जो आपको LMIA इशू करती है। LMIA क्या चीज़ होता है? लेबर इम्पैक्ट मार्केट असेसमेंट। ये गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया जाता है जो कि एम्प्लॉयर को इशू होता है। एम्प्लॉयर उसके नाम पर LMIA इशू करता है जो एम्प्लॉयर किसी को फॉरेन वर्कर को हायर कर रहा है, चाहे वो कनाडा के अंदर मौजूद हो या आउटसाइड कनाडा हो, जैसे कि मैं और आप, ठीक है। तो इसमें होता यूँ कि कोई भी शख्स अगर अप्लाई करता है कि एज अ वर्क परमिट आप इसको कह सकते हैं, लेकिन कैनेडियन ज़ुबान के अंदर इसको LMIA कहा जाता है, जिसका इन्होंने नाम दिया है लेबर इम्पैक्ट मार्केट असेसमेंट। तो अगर ये उसी एम्प्लॉयर को इशू होता है कि अगर कोई एम्प्लॉयर को वहाँ पर बंदे नहीं मिल रहे, लोकल बंदे जो उनके अपने हैं, तो ये उनको ये मतलब इशू होता है जो एम्प्लॉयर आउटसाइड कनाडा से अप्लाई कर रहा है और उनके मुताबिक ये जॉब्स की प्रोफाइल जो है उस एम्प्लॉयर के मुताबिक ही मैचिंग करती है। तो इन्होंने गवर्नमेंट को प्रूव करना होता है कि भाई हमारे पास कोई भी कैंडिडेट या स्टाफ यहाँ पर नहीं मिला, जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से या किसी भी जगह से हमें नीड है तो हमें वहाँ से बुलाना चाहते हैं। तो उसके नाम का LMIA इशू होता है। तो एम्प्लॉयर को मिलते ही एम्प्लॉयर उस कैंडिडेट के साथ जिसके साथ वो एग्रीमेंट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये उसको इशू करता है। जॉब ऑफ़र लेटर वो आपको एम्प्लॉयर देता है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारा प्रोसेस एम्प्लॉयर ने करना होता है। जब एम्प्लॉयर ने आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर और इसके अलावा LMIA उसने इशू कर दी, तो सीधा आपने कंट्री की किसी भी एम्बेसी में, जो कि कैनेडियन एम्बेसी में जाना है, आपने अपॉइंटमेंट लेकर और अप्लाई करना है। ये एक नॉर्मल सी मिनिमम सी फ़ीस होती है जो कि अराउंड 200 से चार्जेस होते हैं डॉलर में। तो ये है कि आप इजीली इसको पे कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है इसके अंदर, ठीक हो गया।
तो ये जैसे इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, ये डिपेंड करता है कि एम्बेसी के ऊपर कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। मेन चीज़ है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, LMIA आपका इशू हो गया, तो ये समझ लो कि आपका अप टू 90% काम आपका हो चुका है। सिर्फ आपका वीज़ा इशू होना रह गया है, जो कि एम्बेसी के हाथ पर है। अब एम्बेसी कितना टाइम लेती है डिपेंड करता है एम्बेसी की मर्ज़ी और आपकी जॉब की प्रोफाइल के ऊपर डिपेंडेंट है कि इसमें कितना ज़ोर लगता है और एम्बेसी के काम में कितना प्रेशर है और कितना रश लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हर बंदा कनाडा जाना चाह रहा है। तो यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। तो मैं आपको वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ और आपको A to Z बताता हूँ कि किस तरीके से एम्प्लॉयर को आपने पकड़ना है, उसको अप्लाई करना है उसकी ईमेल के ज़रिए। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। बस शर्त ये है कि आपने मुसलसल अप्लाई करते रहना है अपनी कैटेगरी से रिलेटेड, और CV भी आपसे कैटेगरी से रिलेटेड होनी चाहिए, और जिस जॉब के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो उस जॉब भी आपके CV से रेलेवेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है हाउसकीपिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो और उसके अंदर जो है आप किसी कंपनी का डेटा या कंपनी का एक्सपीरियंस या किसी ऑपरेटर का एक्सपीरियंस मौजूद हो। ये एडिशनल चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन आपको जो टारगेट करना है उस रेलेवेंट जॉब के हवाले से डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन और टास्क को देखते हुए आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलते हैं, स्क्रीन पे आए, मैं आपको इन डिटेल्स में गाइड करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जी, स्क्रीन पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा है दोस्तों, माजरत है, मेरा जो है ना गला ख़राब है। तो चलते हैं आज की अपनी टॉपिक की तरफ। तो मैं ये कह रहा था कि मैं जिस वेबसाइट पे आपको लेकर आने वाला हूँ उस वेबसाइट का नाम है jobbank.ca. ठीक है, jobbankcanada.ca, jobbank.gc.ca। ठीक है, ये आपने लिख लेना है। देखें मैंने क्या लिखा हुआ है, jobbank.gc.ca। ये कनाडा की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के थ्रू आपने अप्लाई करना है, और ये वेबसाइट बहुत कमाल की और जेन्युइन ऑथेंटिक वेबसाइट है। ठीक हो गया। अच्छा, इस वेबसाइट को पूरी दुनिया में कहीं पर भी रहते हुए अपने मोबाइल और लैपटॉप के ज़रिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कोई वार्निंग नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब चलें कि इसके ऊपर काम करना कैसे है। मैंने जो आपको डिटेल्स अपनी वीडियो में बताई हैं, तो उसको मैं मज़ीद डिटेल्स में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो चलें इस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जॉब बैंक कनाडा LMIA। हमें उन्हीं एम्प्लॉयर को टारगेट करना है जो LMIA ऑफ़र करती है। ठीक है, हमें फ़ॉरेन वर्कर ही उसमें सेक्शन पे जाना है। जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कनाडा LMIA जॉब अप्लाई टुडे फॉरेनर वर्कर इन कनाडा LMIA वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल। ठीक है, ऊपर ऊपर जो मैंने सर्च किया है यही चीज़ आपने यहाँ पर भी सर्च करना है, ताकि वो चीज़ आप बिल्कुल सही ऑथेंटिक उसमें आ जाए। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अपने वेबसाइट को पढ़ना है कि ऐसा ना हो कि आपसे कोई गलती हो जाए, किसी और वेबसाइट पे चले जाओ। ये वेबसाइट को आपने पूरा पढ़ लेना है। jobbank.gc.ca लिखा हुआ है फॉरेन कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड कनाडा। ये मेरे लिए और आपके लिए जो लोग कनाडा से बाहर रहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसमें क्लिक करते हैं। ये मैंने आपको सर्च करने का जो तरीका बताया, इस चीज़ को आपने देख लेना। ऐसा नहीं हो कि जो लोकल्स के लिए आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो आपको रिस्पांस ही नहीं मिल रहा। तो भाई आपको रिस्पांस कैसे मिलेगा? वो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप लोकल नहीं हो। उनको चाहिए वो बंदे जो लोकल हैं, ये उन्हीं को रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको उसी साइट में एक जो सेक्शन लेकर आया हूँ वो फ़ॉरेन वर्करों के लिए। तो फ़ॉरेन वर्कर के सेक्शन पे रहते हुए आपने ये अप्लाई करना है। ठीक है, तो खुल जाए। शायद नेट पे कोई मसला बना हुआ है, तो चलें थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है, खुल रहा है। शायद नेट काफ़ी स्लो है। चलें, खुल गया। ये देखें, ये साइट का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का है। ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये उसका जॉब पोर्टल है। इसी के ज़रिए हमने जॉब अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड का जो सेक्शन है, बॉक्स है, इसके अंदर आपने अपनी कैटेगरी से रिलेटेड अपने जॉब्स को जो है वो करना है, फाइंड करना है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ हाउस कीपिंग। ठीक है, अच्छा लोकेशन पे आ जाए। लोकेशन अगर किसी सूबे को टारगेट कर रहे हैं तो उस सूबे का नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, मिसाल के तौर में ओंटारियो
लिखता हूँ, ठीक है, ओंटारियो। अगर आप ओंटारियो लिखते हो तो ये ओंटारियो की ही लोकेशन पर आएगा। अगर मैं लिखता हूँ ऑल कनाडा, ठीक है, तो ये कनाडा को ही जो है ना ये सर्च करेगा। कनाडा में जहाँ पर भी हाउस कीपिंग की जॉब हो वहाँ वो उसकी जॉब को सामने लेकर आएगा। तो मैंने हाउस कीपिंग को सर्च किया। अभी देखते हैं कि कनाडा में हाउस कीपिंग की कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं अभी के लिए। शायद आज नेट काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है। अच्छा, इसमें बताता चलूँ कि आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि इस वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा रश होता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग इसके ऊपर सर्च कर रहे होते हैं, इसको फाइंड कर रहे होते हैं, इसके ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो कभी कभार जो है ये वेबसाइट ऐसा ही आपको दिखाएगा जैसे कि अभी ये मुझे दिखा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि वेबसाइट में कोई मसला है। वेबसाइट में कोई मसला नहीं है। आपकी जो नेट की जो सर्वर है या तो ये डाउन हो सकती है, या तो पीछे से जो वेबसाइट का जो सर्वर है वो डाउन हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है। ठीक है, इसका आप ख्याल रखें। तो इसमें आपने देख लेना अपने लिए जिस तरह की जगह आपने ढूंढनी है। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पर हाउस कीपिंग सर्च किया था और हाउस कीपिंग से रिलेटेड जो है ये मुझे नहीं दिखा रहा। तो थोड़ा सा जो इसको एक सेकंड देख ले। जी यार, काफ़ी ज़्यादा नेट स्लो चल रहा है, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ। दोबारा से करते हैं सर्च। देखिए, इसमें मैं लिखता हूँ वेयर हाउस वर्कर। ठीक है, वेयर हाउस वर्कर जैसे ही मैंने लिखा तो देखिए कनाडा के अंदर जितने भी वेयर हाउस से रिलेटेड जॉब्स होंगी वो आ जाएंगी। ये देखिए सामने लिखा फॉरेन कैंडिडेट्स, तो इसका मतलब ये है कि जो आउटसाइड कनाडा है तो दे कैन अप्लाई फ्रॉम देयर दिस वेबसाइट। ठीक है, तो ये कि हर बंदा समझ जाएगा इजीली, लेकिन प्रॉपर इसके अंदर काम कैसे होता है उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आपने एम्प्लॉयर हायर करना है। एम्प्लॉयर अगर आपको मिल जाता है जो आपको हायर करे, स्पॉन्सर करे, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। तो यार वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने वीडियो पूरी देखनी है। ये ना काफ़ी मसला कर रहा है नेट। तो देखें, वेयर हाउस वर्कर मटेरियल हैंडलिंग, ये एक सिंपल सी जॉब होती है एज आ वेयर हाउस वर्कर, जो कि मटेरियल हैंडलिंग करता है। पिक एंड पैकिंग का काम होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम होता है, या मतलब स्टोर के अंदर जो शेल्फ होते हैं उसके ऊपर रखने का काम होता है, या फॉरक्लिप या जैक पैलेट, आप समझते होगे अगर आपको आइडिया होगा। तो इस तरह का काम होता है, जो कस्टमर आ गया तो उसको देना होता है। तो इसके अंदर जो है ना बहुत काम थोड़ा सा हार्ड भी हो सकता है इजी, लेकिन ये काम ज़्यादातर इंडोर का ही काम होता है। मैं वेयर हाउस वर्कर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखेंगे पर आवर कितना दे रहे हैं, $21 दे रहे हैं आपको, 21.20 एक घंटे का। ये जॉब्स की डिस्क्रिप्शन है, जॉब ऑन साइट पर है, और इसके पैकेज आप देख लें, वेजेस देख लें, और वीकेंड है। 2 बंदे चाहिए इसमें वैकेंसी। जॉब्स की इन्होंने आईडी दे रखी है। लैंग्वेज इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश माहौल है। इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि आपको वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज पूरी आनी चाहिए। इंग्लिश का मतलब है कि इंग्लिश इन्वायरमेंट है, वहाँ पर इंग्लिश चलती है। तो इतना तो आपको आना चाहिए कि आप थोड़ी सी मतलब हेलो हाई कर सको, ताकि आपको अगले को उसकी बात और आपको उसकी बात समझ में आ सके। ठीक है, एक्सपीरियंस ये कह रहे हैं कि वो आपको मतलब आपको गाइड कर देंगे, वो आपको ट्रेन कर देंगे। ठीक है, ऑन साइड काम है। इन्होंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लिख ले, जो भी इन्होंने टास्क दिए हुए हैं ये सामने लिखा हुआ है। लोडिंग अनलोडिंग मूविंग प्रोडक्ट, जो भी मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक है, और वेट हाथ से भी उठाना। तो ये सारी चीज़ें जो इन्वेंट्री है, गुड्स है, चीज़ों को मेंटेन करना, अनपैक करना, खोलना, जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं वो चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ ही ढकी छुपी है, मैं आपको साफ़ तौर पर क्लियर वाज़ह बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है, अच्छा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपने लाजमी देखना है, तभी आप इस पे अप्लाई करने के लिए अहल होगे। यहाँ पे लिखा हुआ हु कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। ठीक है, द एम्प्लॉयर एक्सेप्ट एप्लीकेशन फ्रॉम, एम्प्लॉयर एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा किन लोगों से, वो नीचे इन्होंने 2 कैटेगरी डाली हुई है, कैनेडियन सिटीज़न है और परमानेंट रेसिडेंट्स। और इसके अलावा जो टेम्पोररी रेसिडेंस, जो वहाँ पर जो टेम्पोररी रेसिडेंस है, जो पहले से काम कर रहे हैं, जॉब लेकर बैठे हुए हैं, ये उनके लिए भी है। और जो नीचे वाला जो सेक्शन है अदर कैंडिडेट, मतलब जो इसके अलावा जो दूसरे कैंडिडेट हैं, चाहे वो विथ वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट हो या विदाउट वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट हो। इसका मतलब ये हुआ जो कि कनाडा मतलब जो कि वैलिड भी हो तो भी ये कबूल कर लेंगे, अगर उनके पास कोई मतलब वर्क परमिट ना भी हो तब भी वो। इसका मतलब ये है कि जो अगर विजिटर है ना, ये उनके लिए भी है। मतलब ये कहना इस तरीके से मैं आपको आसान अल्फाजों में समझा दूँ। ठीक है, अच्छा LMIA के लिए आपको जो है ये आपको दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसने बताया है कि ये फॉरेन वर्करों को हायर कर रहे हैं। ठीक है,
तो इससे बात वाज़ह हो गई। आपको मज़ीद डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने शो हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करोगे, ईमेल का सेक्शन इनका सामने आ जाएगा या कंपनी का एड्रेस आ जाएगा, उसके लिंक पे आप जाओगे, उनकी वेबसाइट के ज़रिए पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक होगी। इन्होंने बाज़ कंपनीज़ यहाँ पर अपना ईमेल देती हैं और बाज़ कंपनी जो है वो कंपनी का साइट देती हैं। इन्होंने यहाँ पर ईमेल दिया हुआ है, तो ये ईमेल है। ठीक है, अपने पढ़ लें ध्यान से, इस पर क्लिक करो, आप सीधा जा सकते हो। अगर कंपनी की साइट पे अप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट अभी अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसकी जो है डेट इन्होंने एडवर्टाइजमेंट डेट वगैरह सब बताई हुई है। ठीक है, 28 तारीख है, 11वें महीने का 28 तारीख तक ये वैलिड जॉब, उसके बाद ये जॉब ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप बात समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पर। तो वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। आपकी ज़ात से और मेरी ज़ात से किसी एक का भी अगर भला हो जाए तो हमारे लिए कितनी सआदत की बात होगी और बाइस बरकत है और सदका जारी है। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।